भगदड़ के बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 121 हो चुका है। हर बीतते समय के साथ लोगों की सांसें और उम्मीदें खत्म होती जा रही है। 19 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हाथरस पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, अस्पताल भी गए, घायलों से मिले। इधर बाबा सूरजपाल के बारे में खबर है कि वो मैनपुरी के आश्रम में छिपा है। कल रात वो चुपके से मैनपुरी के अपने आश्रम में पहुंचा। यूपी पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो बाबा सूरजपाल से मिलकर पूछताछ करेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथरस में 121 हो चुकी है, मौतों का आंकड़ा 121 बढ़ चुका है। पीड़ितों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। फरार बाबा की तलाश तेज हो चुकी है। अब जिसके सत्संग में चीख पुकार मची, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो उनके लिए आखिरी समागम साबित हुआ, जिनके दुनिया उजड़ गई, वही बाबा जो प्रवचन दे रहा था वो अभी तक फरार है, अंडरग्राउंड है। सौ से ज्यादा लोगों की मौत, हर तरफ सदमा, हर तरफ मातम, सिसकियों और संवेदनाओं से भरी ये भगदड़ की ऐसी कहानी है जिसे सैकड़ों परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। बाबा के लिए भक्ति लोगों को खींच कर ले गई थी, लेकिन कौन ये जानता था कि वो बाबा के जिस दरबार की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं, फिर वहां से वो कदम कभी वापस नहीं आएंगे। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जख्म जो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग सहम जाएंगे। दर्द जो जिंदगी भर सालता रहेगा। जिंदगी के बिखराव को भक्ति का मार्ग संवारता है, लेकिन हाथरस में सैकड़ों परिवार बिखर गए। सत्संग की चाह ने जिंदगी में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि शायद ही ये परिवार इसे भूल सके। यहाँ किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन लिया। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है। किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। तो उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है। एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। हादसे वाली जगह की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। लाशों के ढेर के बीच किसी अपने के जिंदा होने की उम्मीद भी बदहवास कर रही है। चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने के 2 दिन पहले गई, मैंने के और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाए, कैसे नहीं मानी। भोले बाबा और सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लोग कई सालों से आ रहे थे, लेकिन 2 जुलाई को सूरजपाल का समागम कई परिवारों के लिए आखिरी समागम में तब्दील हो गया। भगदड़ में लोगों की मदद करने वाले भी अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ। तो का कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी
जिसने इस भयानक हादसे में बेटी, पत्नी और मां को खो दिया। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी, तो सब लुटको में तो भैया कछु ना बचो। कौन गया था उसमें कार्यक्रम? आप जिधर नजर डालेंगे वहां का मंजर डराता है। बेहिसाब सिस्कियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। घर में से और भी चाची सास है, वो तो एक्सपायर हो गई, गेटा से उनकी डेड बॉडी आ रही है। और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं और उनके यहाँ से पूरी बॉडी है, यहाँ से पैर वगैरह काम नहीं कर रहे। गिनती हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हो गई, एकदम सत्संग हुआ था जी। भोले बाबा का? हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म होएगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की गए। वजह से? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। ये हादसा दिमाग को झकझोर देता है। यहाँ हर कोई मातम में डूबा है। किसी को अपनों के खोने का गम है तो किसी को इस हादसे की टीस। एक का ये सास की, एक का पता नहीं है, तो बहू का। तो पहले इनका करा लीजिए और उसके बाद इनके साथ रहिए। हजारों लोग जब सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे थे तो पूरे इंतजाम के साथ आए, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी और भगदड़ के बाद जो कुछ बचा उसे देखकर संवेदनाओं और सवालों के ज्वार भाटे के सिवा बचा ही क्या। न जाने कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, कितने वादों को तोड़ते हुए इस दुनिया से चले गए। यूपी के एटा के रहने वाले बाबा सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ से हादसा हुआ, 121 लोगों की मौत हो गई। अब आपको बाबा सूरजपाल की पूरी कुंडली हम बताते हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि क्राइम कुंडली भी है। असली नाम सूरजपाल है, एटा का ये रहने वाला है, सत्संग ये 25 साल से कर रहे थे। अब आप ये समझिए कि जो इनका आश्रम है ये 30 एकड़ में फैला हुआ है। खुद की इन्होंने आर्मी बनाई, इन पर मुकदमे भी दर्ज है, 5 मुकदमे इन पर दर्ज है। इनको भोले बाबा कहते थे, लेकिन असली नाम हमने आपको इनका बताया, यौन शोषण के भी आरोप है। यूपी पुलिस में ये हेड कांस्टेबल रहा है और यौन शोषण के आरोप में जेल भी हुई है। इसके अलावा बाहर आया, जब जेल से बाहर आया तो अपनी पहचान बदल दी, जेल से निकला उपदेशक बन गया, अनुयायी इनको भोले बाबा कहने लगे। 25 सालों से ये सब हो रहा है, जेल भी गया, 5 मुकदमे भी दर्ज हैं और फिर नाम भी बदल दिया। तो हाथरस में कई लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। न्यूज़ 18 इंडिया भगदड़ कांड के पीड़ितों से बात करके उनका दर्द जाना, आप उनकी आप बीती सुनिए। हमारे साथ इस वक्त सिपाही लाल हैं, इनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि इन्होंने अपने को खोया है। कौन थी जो वहाँ सत्संग में? भाभी हैं। भाभी हैं आपकी? आपकी क्या लगती हैं? भाभी है। भाभी जी अकेले आई थी घर से? हुआ अकेले 4-5 जने आए थे, 4 पहुँच गए, ये नहीं आई। हाँ जी, मैं तो वीडियो देखी थी, मैंने वीडियो देख के आया था, इन्होंने वहीं पे डाल रखा है। जरा बताइए कौन सी वीडियो देख कर आए थे आप यहाँ पे? वीडियो देख के आया था। अच्छा, ये हादसे की वीडियो आपने देखी? हाँ, ये सिकंदर राव, वो जो हॉस्पिटल है ये है, यहाँ पे पड़ी है, सीढ़ी है, बाहर पड़ी थी ये, यहाँ पे करीब 40-50 लोग बाहर पड़े थे। ये वीडियो मैंने पहचानी तब मैं आया हूँ, वहाँ से चला हूँ। वीडियो में अपने अपनी भाभी को पहचान लिया? हाँ जी, हाँ जी, ये वीडियो चल रही है। भाभी के साथ कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे। भाभी का फोटो है क्या? हाँ जी, ये है। अच्छा, और ये आपकी भाभी है? हाँ जी, ये वीडियो में पहचान इसकी छोड़ लेके आया था। तस्वीरें दिखाइए अभी बिंबा जी, ये आपकी भाभी है। तो ये वीडियो में देख कर आए, इन्होंने अपनी भाभी को खोया है। उसके बाद कितनी दिक्कतें हुई आपको भाभी को यहाँ तलाशने में? हर जगह दिक्कत
कासगंज पहुंचे, कासगंज सिकंदराबाद सही बताकर राजनीति दे रहा है कि कहाँ पहुंचाए, कानवे अलीगढ़ जाओगे, पर हम अपनी मर्जी से पहले यहाँ पे आए थे, वही वहाँ चलते हैं पहले हाथरस। बहुत परेशान कर दिए आप। भाभी कब निकली थी आपके घर से? भाभी कब निकली थी आपके घर से? कल निकली थी, परसों निकली थी, हाँ, शाम को 8 बजे। उसका फोन पर आखिरी बार बातचीत कब? फोन लेके नहीं आई थी, उन पर कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। जिन पर कांटेक्ट नंबर थे उन्होंने फ़ोन किया था, हम तो आ रहे हैं, वो नहीं मिली है, वो सब निकाल दिए। जो कुंडल वगैरह सोने की लौंग वगैरह पहनी थी वो कुछ नहीं है उन्होंने इस टाइम। अब यार उससे मिलती तो ठीक रहता। ये वो लोग हैं जो सत्संग में हादसे में अपने को खोया है और अब इनके आंखों में आंसू हैं, आंखें नम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के बीमाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस। परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाथरस हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने कार्रवाई की मांग की तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया। है जिस तरीके से एक सत्संग में जाते हुए इनकी इस तरीके का हादसा सामने आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी ये सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई होगी कि जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना और कोई प्रावधान ना हो, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी, ये उनसे उम्मीद है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से ह्यूमन लाइव्स विद नो डिग्निटी और ना ही उनकी कोई जान का कोई मूल है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मृतकों के साथ संवेदना, घायलों के निःशुल्क 100% खर्चे के साथ इलाज होकर उनकी जान बचाने का प्रयास हो, ऐसी सरकार से प्रार्थना। लेकिन इसकी परमिशन किसने दी, किन शर्तों पर परमिशन थी, उन शर्तों का पालन हो रहा था, नहीं हो रहा था, और अगर शर्तों का पालन नहीं हो रहा था तो संबंधित थाना और संबंधित उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार।